जब हमारे सारे विशिष्ट अतिथि आ जाएंगे तब एक सेलिब्रेशन का, एंजॉयमेंट का माहौल रहे, तो जो भी औपचारिकता है वो जो सबके इंटरेस्ट की नहीं है, लेकिन बहुत फिल्म उद्योग के इंटरेस्ट की जो बातें हैं वो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने मुझे प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। संदीप मारवा जी आज हमारा सौभाग्य है कि हमें मुंबई नगरी में पधारे हैं और हमें अवसर दिया उनका सत्कार करने का, उनका स्वागत करने का। संदीप मारवा जी ने 6 विश्व के रिकॉर्ड तोड़े हैं और फिल्म सिटी नोएडा जो आज 2000 एकड़ में बहुत ही विराट रूप लेने जा रही है, उसकी बुनियाद इन्होंने 1987 में रखी प्रपोज़ल दे के फिल्म सिटी का। और इनका प्रपोज़ल उत्तर प्रदेश सरकार को अच्छा लगा और उसकी वजह से जो एक जंगल था वो मंगल बन गया। आज की तारीख में विश्व का सबसे व्यस्त फिल्म सिटी है आज की तारीख में, जो 18,000 से भी ज़्यादा लोगों को, स्त्रियों पुरुषों को मीडिया में रोज़गार दे रहा है। संदीप मारवा जी ने आप बताएंगे जो भी आप सवाल करेंगे, लेकिन 2015 में इन्होंने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बुनियाद रखी और उसके माध्यम से, और मुझे उसका महासचिव नियुक्त किया और हमने मिलके वहाँ पे काम किया, जिसमें हमने मंत्रालय मार्क किए हैं, हमने राजदूतावास मार्क किए हैं और हम उनके साथ में कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, फिल्म एक्सचेंज करते हैं और तरह तरह के काम करते हैं जिनके बारे में विस्तार से संदीप मारवा जी जानकारी देंगे। तो हमारे काम का इतना विस्तार हो चुका है आज की तारीख में कि हमने सोचा कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और विस्तृत करने के लिए इसको हम मुंबई में भी सक्रिय करें। और मुंबई में सक्रिय करने के लिए हमने राजीव चौधरी जी को चुना कि ये मुंबई चैप्टर का, जो मुंबई चैप्टर विच इज़ लाइक कमेटी की मुंबई में एक्टिवेट करने के लिए राजीव चौधरी जी, जिन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में एज ए पब्लिसिस्ट उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और अब निर्माता, निर्देशक और इवेंट्स में, बड़े बड़े इवेंट्स में वो सक्रिय रहते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया और संदीप मारवा जी से मैंने परामर्श किया कि, और उन्होंने राजीव चौधरी जी को, जो कमेटी है ICMEI की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करेगी मुंबई में, उसका चेयरमैन हमने राजीव चौधरी जी को नियुक्त किया है और आज चेयरमैन साहब उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे। और कृष्णा अभिषेक जी कभी भी पहुंच सकते हैं, उनके आते ही हम विधिवत रूप से हम संदीप जी का सम्मान करेंगे। तब तक संदीप जी आप ICMEI के बारे में। जी, थैंक यू वेरी मच अशोक त्यागी जी, राजीव चौधरी जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। 1986 के अंदर हम लोगों ने नोएडा फिल्म सिटी का सपना देखा था। 1987 में प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, 88 में पास हुआ और अलॉटमेंट हुई और हमने समझिए कि 1991 के अंदर उत्तर भारत का पहला स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। और 1993 के अंदर हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न की नींव रखी, जो भारत का चौथा और निजी प्राइवेट सेक्टर में पहला फिल्म संस्थान था। मुझे बड़ी खुशी है कि इन तमाम सालों के अंदर नोएडा फिल्म सिटी जो है वो देश की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 25 एकड़ में तकरीबन 16 स्टूडियोज़ और 16 स्टूडियोज़ में से तकरीबन 350 चैनल जो 162 मुल्कों में 24 घंटे प्रसारित हो रहे हैं। करीब 17 से 18 हज़ार मीडिया प्रोफेशनल इस फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करते हैं
और कास्केडिंग इफेक्ट अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने का एक बहुत खूबसूरत मौका मिला है। हम लोगों ने मारवा स्टूडियो से अब तक 30 साल हो गए हमें स्टूडियो चलाते हुए, और इस स्टूडियो से हमने तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, तकरीबन 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण, और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3,000 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया है, और हम लोगों ने इसमें भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। हमें खुशी है कि हमारे फिल्म संस्थान से तकरीबन 19,000 स्टूडेंट जो तकरीबन 145 मुल्कों से हमारे पास आए, पढ़ लिख कर इस वक्त 145 मुल्कों में काम कर रहे हैं, और एशियन एकेडमी ने एक अपनी अच्छी जगह बनाई है। इन तमाम चीज़ों को हम देखते रहे, और उसके बाद 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री ने विचारधारा दी कि हमें दुनिया के हर मुल्क से अच्छे संबंध तैयार करने हैं, तब हम लोगों ने ICMEI, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का गठन किया, और इस चैम्बर के अंतर्गत हम लोगों ने 196 अंतर्राष्ट्रीय कमेटियां बनाई। अब तक 145 मुल्कों को हम लोग टच कर चुके हैं, करीब 60 मुल्कों के साथ हम लोग MOU बना चुके हैं, जिनके साथ हम लोग फोरम तैयार कर चुके हैं, और इन तमाम फोरम के अंदर हम लोग फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, एनवायरनमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन जैसे तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर एक्सचेंज कर रहे हैं, और बहुत सारी इवेंट्स हम लोगों ने इसको लेकर किए हैं, जिससे हमारे संबंध इन 60 देशों के साथ बहुत ही खूबसूरत हुए हैं। और ये भी एक हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इन तमाम 60 देशों की सरकारों ने हमें अपना कल्चर रिप्रेजेंटेटिव या कल्चर एम्बेसडर या कल्चर कुछ भी आप समझ लीजिए, कुछ भी शब्द आप देना चाहें, नियुक्त किया है, जो अपने आप में एक फिर से अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। हम लोग तकरीबन 4-5 हज़ार इवेंट्स के साथ जुड़ चुके हैं। साल में तकरीबन 200-250 इवेंट हम लोग करते हैं, और हमारा जो ध्येय है वो यही है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। सभी इवेंट्स की जो बाय लाइन होती है वो यही होती है, और इस तरीके से हम लोग कुल मिलाकर अब तक इन 30 सालों में करीब 30 लाख लोगों को नोएडा फिल्म सिटी के साथ जोड़ चुके हैं। ये फिल्म टूरिज़्म एक शब्द था जो हम लोगों ने 30 साल पहले इंग्लिश डिक्शनरी को दिया था, तो शायद तब लोगों को इस सब शब्द का पूरा समझ नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे खुशी है कि सारी दुनिया फिल्म टूरिज़्म की बात कर रही है, और हम लोग नोएडा फिल्म सिटी के साथ तकरीबन 30 लाख लोगों को जोड़ चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी। जी, इन्हीं संबंधों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने तकरीबन 10 विभिन्न किस्म के फेस्टिवल नोएडा फिल्म सिटी से शुरू किए हुए हैं, जिसमें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म, ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल, ग्लोबल फैशन वीक, और इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सेलफोन सिनेमा, AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, कंट्री वाइज फेस्टिवल एंड सो ऑन। और अब जिसके लिए आज हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं, वो हमारा 14वां एडिशन जो है वो होने जा रहा है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का, और 3 दिन का ये एक भव्य दिवस होता है जहाँ पर पूरे सिनेमा को सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले 13 एडिशन के अंतर्गत हम लोग देश भर और दुनिया भर से बेहतरीन खूबसूरत लोगों को बुलाकर नोएडा फिल्म सिटी के बारे में बता चुके हैं, जहाँ इन 3 दिनों के दौरान वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम, स्क्रीनिंग ऑफ सिनेमा, बुक रिलीजेस, पोस्टर रिलीजेस, और किसी भी तरीके का फिल्मों का आयोजन किया जाता है। हमारे पास ऑडियंस की कमी नहीं होती, क्योंकि हर फेस्टिवल के दौरान 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, बल्कि पेंडेमिक से पहले जो हमारा 12वां फेस्टिवल हुआ था उसके दौरान तकरीबन हमें फुटफॉल 55,000 लोगों की मिली थी। ये अपने आप में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल अब तक बन चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम जब इस फेस्टिवल को दिसंबर 1st वीक में करने जा रहे हैं, एक बार फिर से रौनक मेला लगेगा, जबकि पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम जो हिदायतें दी जा रही हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है।
और उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छी फिल्मों का वहाँ पर स्क्रीनिंग होगी और कुछ अच्छे कार्यक्रम जो हैं वो फिर से एक बार जुड़ेंगे। इस फेस्टिवल की एक बहुत बड़ी देन जो थी वो 5 साल पहले थी हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह, क्योंकि ये उत्तर भारत में पहली दफ़ा और देश में ही पहली दफ़ा एक ऐसा अवार्ड नियुक्त किया गया था जिसमें हिंदी सिनेमा के उन तमाम लोगों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने हिंदी सिनेमा के ज़रिए हिंदी को बढ़ावा दिया है। विज्ञान भवन में इस का आयोजन होता है और अब तक इसके 4 एडिशन हो चुके हैं और हमने हिंदी सिनेमा से ख़ास तौर पे बम्बई से आने वाले लोगों को सम्मानित किया है। इस बार फिर से हिंदी सिनेमा सम्मान का भी आयोजन तीसरे दिन होगा और उम्मीद है कि फिर से एक बार उन तमाम लोगों को फिर से सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों ने हिंदी सिनेमा को प्रोत्साहित किया है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय देकर हमारी बात को सुना। Playing a wonderful role in our film, Red, most complex character, and in which she is going to remind the audience of actresses like, in terms of looks, particularly in terms of the way she is being photographed. She will remind the audience of Madhubala and Suchitra Sen. The character is derived like that, and not only she is playing that wonderfully, but whenever I request her for any program of ICMEI, because she is not only an actor, she is also a social activist. She, as you all must be watching her, that she is working. So ICMEI, since she heard about the objectives of ICMEI, she has been very enthusiastic and she has participated in all the online functions. And now we are holding this press meet and she is here. So thank you, sir. Kindly Thank say you. a few words. Yeah, I'm so glad that ICMI is in Mumbai right now and they are organizing film festival here. I'm really looking forward to it and I'm really happy about it because ICMI has been influenced by Government of India who are doing anything and everything to unite the whole world, which we haven't seen before. The way Indian government is working towards it, it's something highly appreciable, and ICMI, through ICMI, we can make it more possible. So I'm so glad and looking forward. Thank you. Global Film Festival is going to happen in Noida. It's the 14th Global Film Festival. ICMI की जो branch office है वो यहाँ खुली है, the chapter, and I am really honored and privileged to be a part of this. Participate करनी हो तो आपको approach करेंगे यहाँ. Anybody who wants to participate in the festival or probably has anything to do with problems of film industry or कोई shoot करना चाहता है abroad, because we are connected with the whole world. 60 ambassadors, embassies are with us of all over the world, and you can shoot anywhere in the world through us. The accessibility has increased. इसके अलावा और भी कोई इवेंट करना हो abroad, शूटिंग के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, एड फिल्म्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना हो फिल्मों को, तो you are most welcome to contact us. Now you are also in Bombay. ICMEI is in Mumbai too. Thanks to that's a very big news and great. Thank you, sir. And I must congratulate Sandeep Marwaji for such a remarkable job he has done. I think he deserves to get the biggest honor from the nation. He has really done immense job. जो film industry में बहुत कम लोगों ने किया है, मगर ठीक है, अपने समय पे I think you will definitely get something huge. So we look forward for more laurels. चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना पता। I'm very happy to be here today and look forward to the Global Festival which is being held at Marwa Studios. I've attended lots of events at Marwa. Ms. Sandeep Marwa is here, and with the driving force behind him of Ashok Tyagi, who's also here. So my congratulations to all of them, and I hope everything goes in a big way, and ICMEI has a big footfall within the industry, and I wish them all the best for this. And I wish Mr. Tyagi and his actors here
both of them are here. All the best for Red. Thank you, Thank sir. you, Thank you. थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस अब राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, इतने सीनियर हैं। संदीप जी के इंस्टीट्यूट में मैं दिल्ली में भी जा चुका हूँ, तो इन्होंने जैसे सर ने कहा कि ये बहुत बिग वे में जाना चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा संदीप जी के लिए कि इन्होंने पहले भी जो किया है वो बिग वे में ही किया है। दिल्ली में जो सबसे पॉपुलर है, जो इनका इंस्टीट्यूट जो है, तो ये भी डेफिनेटली मैं इनको कंग्रेचुलेट करूँगा इसके लिए कि ये भी बहुत बिग लेवल पे जाए। और कंग्रेचुलेशंस टू अशोक जी अशोक जी यहीं पर हैं पीछे, हमारे जो डायरेक्टर हैं। और बहुत मैं इनके जब इंस्टीट्यूट में गया था वहाँ पे दिल्ली में सर के एक फ़िल्म प्रमोशन पे गया था, तो मेरी अशोक जी से बहुत सालों बाद वहाँ मुलाकात हुई। मैंने अशोक जी के साथ काम किया था बहुत साल पहले, एक फ़िल्म थी जो हम लोगों ने शूट की थी, रिलीज़ नहीं हो पाई थी, बट आई वांटेड कि मैं अशोक जी के साथ काम करूं बिकॉज ही इज़ ब्रिलियंट। और जो मैं काम कर रहा हूं, कॉमेडी कर रहा हूं या फिर शोज़ कर रहा हूं या फिल्में भी कर रहा हूं, तो ये जो हमारी फिल्म आ रही है अभी रेड, वो वेरी वेरी डिफरेंट। एक होता है ना कि नॉर्मली मेकर्स कहते हैं कि ये हमारा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, और फिर वो ऐसा निकलता है कि वो बॉक्स में ही रह जाता है, उसका पैकअप हो जाता है। लेकिन ये फिल्म जेन्युइनली आउट ऑफ द बॉक्स है, तो टीम ही इतनी स्ट्रांग है, तो मैं तो जो भी करेंगे बेस्ट ही करेंगे। रेड एक्चुअली इट्स एक्साइटिंग, डेंजर का भी होता है, एज वेल एज लाइक लव के बारे में भी है, तो ये किस तरह की फिल्म है? डेंजर मतलब रेड साइड जो होता है नहीं, जब डायरेक्टर ही डेंजर हो तो It's a film about dangerous love. डेंजरस That's the only thing I can say. Right. Finish it. तो अभी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, अभी आप देखिए, अभी जल्दी ही हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। उसका जब टीज़र आएगा, जब ट्रेलर आउट होगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी डेंजर है। आई थिंक मैं इतना डेंजर नहीं हूँ, ये थोड़ी बहुत डेंजर है, लेकिन अशोक जी सबसे ज़्यादा डेंजर है। तो वो जो डेंजरस सब्जेक्ट है, वो ऐसा डेंजरस डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर सकता है। काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली आपके लुक पर। हाँ, अभी लॉकडाउन था तो फिर काम बंद हो गया, पैसे खत्म हो गए थे सबके, तो खाना पीना बंद था। नहीं तो इंडस्ट्री का भी बहुत काफ़ी अप डाउन्स बहुत रहे लॉकडाउन के बाद। नहीं जेन्युइनली मैंने नहीं वो तो चलो मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने लॉकडाउन में फिर कसम खा ली थी कि बाहर निकलूँगा तो मैं सही होके निकलना चाहता हूँ। तो आई थिंक थैंक्स, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटर हो गया हूँ मैं पहले से। हाउ हैप्पी यू फीलिंग, लाइक यू नो द थिएटर्स हैव लाइक यू नो अभी अब शुरू हो गए। वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि थिएटर्स अभी खुल रहे हैं। अभी हम लोग 2 तारीख को रोहित सर आ रहे हैं, रोहित सर और अक्षय सर हमारे शो पे। हम लोग अभी जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे वो सूर्यवंशी का करेंगे, तो बहुत एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि सूर्यवंशी के साथ जो है उसकी ओपनिंग हो रही है, और पूरे चांसेस हैं कि फिर से वो रिवाइव हो जाएगा। पीपल आर गोना बी बैक टू द थिएटर्स नाउ, सो वेरी वेरी हैप्पी। Something about this film festival also, like you know, there are lots of film festivals happening, but then how good is it, like you know, कितना अच्छा होता है कि बहुत सारी फिल्में और क्रॉस यू नो फिल्में जाती हैं। I think वो संदीप जी would be the right person. Your best wishes. Yeah, my wishes तो हमारी definitely हैं, तभी हम लोग सब यहाँ पर हैं। But I think संदीप जी would be the first one to. देखिए, what I believe is that films are the best way to showcase your culture. They are the ambassador of culture of any country, and film festival is the best platform to showcase this culture. And that is the reason that we decided to have this kind of an international film festival at New Delhi. 14 years back, IFFI shifted its base from New Delhi to Goa. And that was the time when we decided to have one festival for North India. And I'm very happy that in a span of all these 13, 14 years, this festival has grown much, much bigger than our own expectation. So when you have a footfall of 50 to 60,000 people in 3 days, and you're showcasing 20 to 30 films in different halls, and there are around about 30 events which you plan
for different sort of audience, I think I'm more than satisfied with the level and the size of festival right now. Now, obviously, after pandemic, this is going to be another challenge, but we are absolutely prepared for it, and we hope that things will be much better by December first week. करवा चौथ गया, मामा जी ने गिफ्ट दिया विजय जी को। जी जी। कश्मीरा जी ने आपसे कोई गिफ्ट मांगा होगा कि क्या है? नहीं, ऐसा वो देख के कोई गिफ्ट नहीं मांगा। अच्छा, नहीं आपने तो शुक्र है। नहीं, मेरे गिफ्ट वो मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड रख लेती हैं, तो वो एवरी वीक वो गिफ्ट्स ही रहते हैं, तो वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक करवा चौथ का नहीं होता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मामा ने जो है गिफ्ट किया, मैंने देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, वेरी हैप्पी, और मामी डेफिनेटली डिजर्व भी करती हैं। तो कृष्णा, आज जो है काफी खुशी का दिन है, एज अ फ्रेंड वेल विशर क्या कहना चाहेंगे? आर्यन खान की देर हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली वेरी हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी। इंडस्ट्री के जितने लोग हैं, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे सभी लोगों ने पोस्ट किया है, क्योंकि I think we are all going away into a different tangent of talking. जी। We are not talking about the event for which we are all away. You should talk about. सर आप यहाँ प्लीज। No, I mean no. We are all here for the event, which जी is जी Ashok's here and Krishna and जी everybody over here. जी जी। So I think somewhere we are digressing into other ideas. I'm sorry. No, but Yes, you're sir, right. you're right, sir. You're right. बिल्कुल सही बोल रहे You हैं। know, Your जी, जी। experience- Sandeep is here, and so I think it's more Yeah, that not we required, talk that about. जी Correct. We talk about the film and all that. I think this is pretty good enough. Yeah. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।